आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आज की क्लास में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा अमीनो एसिड्स और दूसरा टॉपिक होगा प्रोटीन। सबसे पहले हम देखेंगे अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है और कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, जब हम अमीनो एसिड पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? जब बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रोटीन। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो वो प्रोटीन बना देंगे। तो फिर हम प्रोटीन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। तो ये होगा आज की क्लास का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अमीनो एसिड। देखिए, ध्यान से देखिएगा, अमीनो एसिड खुद अपने आप को क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो है क्या। ध्यान से देखिए, अमीनो प्लस एसिड, अमीनो प्लस एसिड, यानी कि अमीनो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कोई ना कोई एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कौन सा एसिडिक ग्रुप है वो हम देखेंगे। देखिए, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है सारे अमीनो एसिड्स की। जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सबके अंदर ये एक जनरल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेंटर में एक कार्बन होता है, या ये आपको एक कार्बन दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द कार्बन। कार्बन के एक साइड में तो लगा है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक साइड में है हाइड्रोजन, एक साइड में है NH2, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और एक साइड में है R को बोलते हैं साइड चेन। ठीक है, अब देखिए, अमीनो प्लस एसिड, अमीनो यानी कि कोई अमीनो ग्रुप, यानी कि NH2 लगा है। देखिए ये लगा है NH2। एसिडिक यानी कि कोई एसिडिक ग्रुप लगा है, और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप क्या है वो है COH। ठीक है, तो अमीनो एसिड ने खुद को बता दिया कि उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, कि उसकी स्ट्रक्चर में एक तो NH2 होगा और एक कोई एसिडिक ग्रुप होगा। और एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है एक हमारी जनरल स्ट्रक्चर क्या है अमीनो एसिड की। ओके, अब जो ये आर होता है ये क्या है? आर इज़ द साइड चेन। जो भी चेंज करेंगे ना वो केवल आर पे होगा और कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं आर की जगह एच रखता हूँ तो एक अलग टाइप का अमीनो एसिड बनेगा। अगर आर की जगह CH3 है तो एक अलग टाइप का अमीनो एसिड बनेगा। तो किस टाइप का अमीनो एसिड बनेगा वो डिपेंड करता है कि आर की जगह क्या आएगा। तो आर क्या है? एक साइड चेन है जो कि यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कहीं तो H के साथ, कहीं CH3 के साथ। ठीक है, जो ये NH2 H और COH है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल कहाँ होगा? R पे चेंज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइड चेन और अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप यहाँ पे मैंने नाम के साथ आपको ये बता दिया है। देखिएगा, ये कुछ 3 एग्जाम्पल हैं, ग्लाइसिन, अमीनो एसिड और सेरिन। ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही क्या हैं? अमीनो एसिड हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने जो ये पीछे वाली स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है R। अगर इस R की जगह अगर मैं H रखता हूँ, ये H रख दिया तो बनेगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ठीक है, अगर मैं CH3 रखता हूँ तो उस अमीनो एसिड को बोलेंगे एलेनिन। अगर मैं उसकी जगह CH2OH रखता हूँ तो उसको बोलेंगे सेरिन। तो ये तीनों ही अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब कौन सा अमीनो एसिड होगा? ग्लाइसिन होगा, एलेनिन होगा, सेरिन होगा, या कोई अलग टाइप का अमीनो एसिड होगा, वो डिपेंड करेगा कि आर की जगह क्या आएगा। तो केवल चेंज कहाँ पे होगा? आर पे होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए, COH COH COH, H H H, NH2 NH2 NH2, जो ये ऊपर के जो तीनों है ना ये बिल्कुल सेम है। और चेंज कहाँ है? केवल आर पोजीशन पे। आर पोजीशन पे कुछ ना कुछ अलग अलग यहाँ पे है, जिसे कि अलग अलग टाइप का जो अमीनो एसिड है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली याद रखना है। ओके, यहाँ पे हम 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पढ़ेंगे, और उनमें से आपको स्ट्रक्चर जो याद करनी है वो सभी की नहीं करनी है। केवल इन तीनों की स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हो तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो सभी की स्ट्रक्चर आपसे हो भी नहीं पाएगी और करनी भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ओके, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि जो अमीनो एसिड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अगर मान लिया, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं सेरिन। सेरिन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? सेरिन के अंदर आपको दिख रहा है OH। OH क्या है? एक एल्कोहलिक ग्रुप है।
तो अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो सेरीन उसका एग्जाम्पल है। तो सेरीन क्या है? एक एल्कोहलिक अमीनो एसिड है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर कोई सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर एटम प्रेजेंट है कोई भी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है। तीसरी टाइप, अगर कोई अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के अंदर अगर कोई रिंग प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है। सो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे। अब और अलग टाइप क्या होगी? एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब एसिडिक अमीनो एसिड क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड क्या होगा, ये इस टाइप से हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इस तरीके से पहचानना है। अगर किसी भी अमीनो एसिड के अंदर अगर दो NH2 हैं और एक COH है, क्या बोला मैंने? अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर दो NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, जो अमीनो है ये NH2 है, ये बेस टाइप है और ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो जो ये NH2 है ये ज़्यादा है और ये एक COH कम है, तो ये बन गया बेसिक। अब इसका उल्टा कर दो, अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, और दो COH प्रेजेंट है, तो ये होगा एसिडिक टाइप अमीनो एसिड। ठीक है। अब इसका और उल्टा कर दो, क्या? अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर एक NH2 ग्रुप है और एक ही COH है, तो क्या होगा? वो होगा न्यूट्रल। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ये, इसके अंदर COH है, एक NH2 है, तो ये हो गया न्यूट्रल टाइप का अमीनो एसिड, राइट। तो इस तरीके से आपको एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर सल्फर कंटेनिंग है, या फिर एरोमेटिक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी आपको क्लियर होएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में सबसे पहला टाइप है एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा है बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल। एसिडिक के अंदर क्या आएगा? मोनो अमीनो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। मोनो मतलब एक, अमीनो मतलब NH2 और डाई मतलब दो, डाई कार्बोक्सिलिक मतलब दो COH, तो ये होगा अमीनो। बेसिक का इसका उल्टा होगा, डाई अमीनो और मोनो कार्बोक्सिलिक होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये आपको इजीली याद होंगे क्योंकि एग्जाम्पल के लास्ट में क्या है? एसिड, तो क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है। ये एग्जाम्पल अपने आप को बता ही रहे हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। बेसिक अमीनो एसिड एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। तीसरा न्यूट्रल, न्यूट्रल में एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है। आगे देखिए, आगे है एल्कोहलिक कंटेनिंग अमीनो एसिड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी सेरीन की, तो एग्जाम्पल क्या था? सेरीन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था? CH2OH। ठीक है। और दूसरी क्या है? थियोरनाइन। ओके। फिर है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। यानी कि ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, जो ये इस टाइप के जो अमीनो एसिड है इनके अंदर क्या है? एक रिंग प्रेजेंट होगी। ओके। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा, जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सिस्टीन क्या है और सिस्टाइन क्या है। सिस्टीन भी एक अमीनो एसिड है और सिस्टाइन भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये बताना है। ठीक है। ये एक अमीनो एसिड तो है, लेकिन ये यहाँ पे जो सल्फर कंटेनिंग यहाँ पे कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा, मैं आपको बताता हूँ। सिस्टीन और सिस्टाइन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C से, मान लिया CY से करता हूँ। ठीक है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है और एक और सिस्टीन अमीनो एसिड है। जब दो अमीनो एसिड, सिस्टीन और सिस्टीन, ठीक है, जो दो अमीनो एसिड है, सिस्टीन है, जब दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो वो सिस्टाइन बना लेते हैं। तो सिस्टाइन क्या है? जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ जाएं तो वो सिस्टाइन बना देते हैं। तो यही डिफरेंस है सिस्टीन और सिस्टाइन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसका एग्जांपल है हिस्टिडीन। और जो ये क्या है? हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी के अंदर, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ पे एक आपका टॉपिक है फार्माकोलॉजी के अंदर 5th या 6th सेम में,
वहाँ पे टॉपिक है हिस्टामाइन का, कि हिस्टामाइन कैसे बनता है। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है हिस्टिडीन, ठीक है। जब हिस्टिडीन का डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हिस्टामाइन बनता है, ठीक है। जब हिस्टिडीन का डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हिस्टामाइन बनता है। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डी मतलब डिलीशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब CO2 बाहर निकल जाती है रिएक्शन के दौरान तो उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अगर हिस्टिडीन में से CO2 बाहर निकाल दो तो हिस्टामाइन बनता है। तो इस तरीके से ये जो बायोकेमिस्ट्री है फार्माकोलॉजी में काम आएगी, ठीक है। जो फार्माकोलॉजी है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री और HAP अगर ये दो सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो तो फार्माकोलॉजी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, ओके। तो ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड वहाँ आएगा, ये याद रख लेना आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगा वहाँ पे जाके। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो भी है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। वो हमारी पीछे थी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप होती हैं, पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरी टाइप है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से? देखिए, जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बनाती है उनको बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। जो अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं डाइट के द्वारा, ठीक है, जो हम खाने में ले रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स ले रहे हैं उनको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए ये थोड़ा उल्टा ज़रूर है लेकिन सही है। क्यों सही है? हमें क्या है, हमारी बॉडी जो अमीनो एसिड बना रही है वो तो बना ही रही है हमारी बॉडी, लेकिन जो नहीं बना रही है वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा उल्टा है लेकिन ये बिल्कुल सही है। जो डाइट के माध्यम से जो अमीनो एसिड हम लेंगे वो होंगे एसेंशियल, और जो बॉडी खुद बना रही है, जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है, उस टाइप के अमीनो एसिड को कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, वो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। आपको बुक्स के अंदर दो कैटेगरी मिलेंगी, दो टाइप ही मिलेंगी, या तो एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल ये आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। सेमी एसेंशियल वो होगा हमारी जो बॉडी है उस टाइप के अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी स्मॉल अमाउंट में बनाती है, ठीक है। यानी कि जो वो सेमी एसेंशियल क्या होंगे, वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी बना भी रही है लेकिन वो अमीनो एसिड हमें बाहर से भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी अमीनो एसिड बना रही है ना उनका अमाउंट कम है, ठीक है। वो एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना रही है, इसलिए वो बॉडी बना भी रही है और हमें बाहर से भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो होंगे सेमी एसेंशियल। अभी सेमी एसेंशियल का भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड की। एसेंशियल अमीनो एसिड वी रिक्वायर देम इन डाइट, यानी कि वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, उनको एसेंशियल बोलते हैं। और 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो होते हैं ये। अब आप सोचोगे कि ये याद कैसे होंगे? याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको याद करना है हिल मैप TTV, ठीक है। सबसे पहले आपको याद करना है हिल, फिर याद करना है मैप, फिर करना है TTV। ये तरीका है याद करने का, हिल मैप TTV, ठीक है। H से बनेगा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, म्यूथिनीन, आर्जिनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्योरनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो ये हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ नॉन एसेंशियल की। देखिए नॉन एसेंशियल टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। अगर आपने एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लिए तो नॉन एसेंशियल ऑटोमेटिकली याद हो गए, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ये वाले, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया जाएगा नॉन एसेंशियल से। अगर आपको ये तीनों पता है कि ये क्या है, एसेंशियल है, तो आप इजीली बता सकते हो जो फोर्थ है वो क्या है, नॉन एसेंशियल होगा। तो इस तरीके से MCQ सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है हिल मैप TTV के नाम से, राइट। तो ये एग्जांपल है ग्लाइसिन, सेरिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, एलेनिन, सिस्टीन एंड प्रोलिन। तो ये एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे स्टार बनाया है हिस्टिडीन के ऊपर और आर्जिनिन के ऊपर। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। अगर मैं फर्दर तीसरी जो टाइप अगर लेता हूँ, लिखता हूँ सेमी एसेंशियल की, तो ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन है। यानी कि ये हमारी बॉडी बनाती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में बनाती है,
है ना, जिससे कि हमारी जो बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए हमें ये बाहर से भी डाइट में भी लेने पड़ते हैं। इनको सेमी एसेंशियल बोलते हैं। आप ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर नॉलेज। आगे बात करते हैं। देखिए, एवरी अमीनो एसिड हैज़ वन लेटर कोड। हर एक अमीनो एसिड का ना एक कोड होता है, एक लेटर कोड होता है। ठीक है, एक सिंबल होता है, एक वर्ड का, एक लेटर का। वो क्या होता है? वो होता है ये। टायरोसिन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामिक एसिड को ई से, सेरिन को एस से और सिस्टीन को एस से। अब 20 के 20 जो अमीनो एसिड है उनका अलग अलग है, सबका याद नहीं करना है, केवल जो ये 4 दिए गिवन है इनका याद कर लेना बहुत है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पिछला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में जुड़ते थे तो वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते थे? आपको अगर याद है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही है पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, ओके। जैसे दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते थे आपस में, किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, राइट। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता था। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर केवल केवल बॉन्ड का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है पहला अमीनो एसिड हमारा। ठीक है, ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड है, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा देखिए, ये हमारा NH2 है, ये हमारा COH है, ये NH2 है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड है। ओके, अब क्या होगा? पहला जो अमीनो एसिड है ये, इसका तो OH, और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका H क्या होगा? आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वाटर बनेगा और बाहर निकल जाएगा और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गए, और जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, और इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ये रहा, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखा भी दिया है किस तरीके से होगा। ये देखिएगा ध्यान से, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जब दो कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते थे तो वहाँ पे क्या बनता था? वहाँ पे बनता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। अगर अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जुड़ा तो क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होती है? जब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ता है तब होती है, या अमीनो एसिड जुड़ता है तब होती है? तो ऑप्शन आपको टिक करना है, जब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जुड़ता है तब होती है। ठीक है, तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड। ठीक है, और एग्जाम के अंदर ये आपको ज़रूर बनानी है, ये रिएक्शन जो स्ट्रक्चर है बनानी है। ओके, तो ये था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए, एक और प्रॉपर्टी हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स क्या हैं? ज्विट्राइन बनाते हैं। ठीक है, अब ज्विट्राइन क्या होता है? ज्विट्राइन वो होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी कि वो अल्टीमेटली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी कि उतना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, अल्टीमेटली वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ये है क्या है? एक ज्विट्राइन है। ये देखिए, ये एक ज्विट्राइन है, यानी कि इस पे क्या है? पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है। तो जो अमीनो एसिड हैं वो ज्विट्राइन बनाते हैं। जो अमीनो एसिड है इकलौते ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ज्विट्राइन बनाते हैं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो ज्विट्राइन बनाता है। तो ये एक खास प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की, ये आपको याद रखनी है कि अमीनो एसिड्स ज्विट्राइन बनाते हैं, राइट। ओके, तो अब क्या होगा? अगर हमने एसिडिक के अंदर और बेसिक के अंदर, ठीक है, ये एसिडिक के अंदर, अगर एसिडिक के अंदर अमीनो एसिड डाल दिए तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NH के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। अगर वो एसिडिक के अंदर डाल दिए, यानी कि हाई pH, एट हाई pH, वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ज्विट्राइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो दिस इज द ज्विट्राइन। तो ये क्या लिखा है कि इन ज्विट्राइनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक के साथ भी रिएक्ट करेंगे और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अमीनो एसिड्स क्या शो करते हैं? किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर
शो करते हैं। और अमीनो एसिड की एक खास प्रॉपर्टी है ज्यूट्राइन फॉर्मेशन, ठीक है, इकलौते ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ये दिखाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं ना, आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये अमीनो एसिड है, तो ये बन गया हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, समझ में आया? पेप्टाइड। ओके, ध्यान ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक अमीनो एसिड है, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ये भी। तो आगे बहुत सारे ऐसे ही जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, समझ में आया? तो एक टर्म आएगी पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। ओके, अब देखिए, मान लिया ये एक टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक टाइप का अमीनो एसिड है, ये दूसरे टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये अमीनो एसिड, यहाँ पर भी एक जुड़ा है, और ये अमीनो एसिड, क्या ये अमीनो एसिड सेम सेम होते हैं? यानी कि अगर ये ग्लाइसिन है तो क्या भी ये ग्लाइसिन होगा? ऐसा नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था पॉलीसेक्राइड और हीट्रोसेक्राइड पढ़ा था, होमो और हीट्रोसेक्राइड पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हीट्रो पॉलीमर होते हैं, यानी कि जितने भी अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये कार्बन है, यहाँ पे था COH, ठीक है, यहाँ पे था हाइड्रोजन, और यहाँ पे था NH2। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे था R, जो ये R है ये था साइड चेन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे R1, ठीक है, यहाँ पे फिर R2, R3, R4, यानी कि जो ये R है ना, ये हर एक अमीनो एसिड के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, प्रोटीन है हिट्रोपॉलीमर इन नेचर होते हैं, ठीक है। हिट्रो का मतलब अलग, पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक टाइप के अमीनो एसिड आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ओके, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। दो टाइप है, सिंपल या फिर कॉन्जुगेट प्रोटीन। ओके, सिंपल प्रोटीन में तो क्या है, अमीनो एसिड बिल्कुल जुड़े आपस में, अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये भी अमीनो एसिड, ये भी, ये भी, ये भी। जब अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, ठीक है, यानी कि नो एडिशनल ग्रुप इज अटैच। एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, 51 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51, राइट। आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, यानी कि अलग चीज के द्वारा कोई एक एडिशनल ग्रुप अटैच है, किसके साथ? अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। जैसे फोस्फोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या है, फोस्फो ग्रुप प्रेजेंट है ना। मेटेलोप्रोटीन, यानी कि कोई मेटल प्रोटीन के साथ कंबाइन है, ठीक है। वैसे ही क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन आपने पढ़ा होगा, लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जब लिपिड के साथ जुड़ता है तो उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? कॉन्जुगेट प्रोटीन के। तो ये आपको याद करनी है, राइट। डायरेक्ट एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, फिर से टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और वो क्या था? वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। शेप के बेस पे या तो ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। इसका क्या एग्जाम्पल है? जी एक्टिन, ग्लोबुलिन, मोस्ट ऑफ एंजाइम, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। एफ एक्टिन, क्रेटिन। क्रेटिन क्या है? जो हेयर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है प्रोटीन। कोलेजन, ये क्या है? ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ये ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है। अब ये जी एक्टिन क्या है, एफ एक्टिन क्या है, ये आप पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। जब मसल के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आएगा ये बिल्कुल डिटेल में। फिलहाल के लिए आप एग्जाम्पल याद रख लो कि होता क्या ये, ठीक है। आपको पता है जी एक्टिन, ग्लोबुलिन का तो आपको पता होगा। ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन क्या होता है कि,   एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ठीक है।                                                                                                   एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ठीक है।
तो ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन है, जैसे हमने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि जो डिफेंस में काम आता है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, मतलब जिसे एंटीबॉडी जो होती है ना वो होता है, ठीक है। एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम भी है। मायोग्लोबुलिन, मायो मतलब मसल्स, ग्लोबिन मतलब जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, जो ग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो ब्लड के अंदर होता है ना, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो होता है हीमोग्लोबिन, और जो मसल के अंदर होता है वो होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। और फिर है हीमोग्लोबिन। क्रिएटिन, कोलेजन ये आपने पढ़ चुके हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आगे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस लेवल के हैं, यानी कि वो प्राइमरी टाइप है, सेकेंडरी है, कैसे हैं। देखिए प्राइमरी चार तरीके से क्लासीफाई किया गया। पहला है प्राइमरी लेवल, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी, फिर है टर्सरी, फिर है क्वाटरनरी। कैसे? अगर लीनियर चेन है अमीनो एसिड्स की, जैसे ये अमीनो एसिड है, ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है, ये है लीनियर चेन अमीनो एसिड की, ठीक है, यानी कि एक ही तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय एच बॉन्ड, ठीक है। उनके बीच में जब एच बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, या तो अल्फा हेलिक्स होगा या फिर बीटा प्लेटेड सीट होगा। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है क्रिएटिन और कोलेजन, और बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल है फाइब्रोइन, जिसको सिल्क प्रोटीन के नाम से देखते हैं, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिएगा ये तो हमारा स्ट्रक्चर है प्राइमरी का, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेकेंडरी का। सेकेंडरी में ये स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, ये है प्लेटेड सीट का, यानी कि एक सीट की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये सीट की तरह, ये यहाँ अमीनो एसिड है, यहाँ है, यहाँ है, ये दिख रहा है। अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में जुड़े होते हैं, राइट। ये आपको देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। और फिर ये आपस में क्या है, यहाँ से एच बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ओके। तो ये है सेकेंडरी। टर्सरी की बात कर लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट अराउंड ऑन इटसेल्फ, मतलब कि ऐसे करके बिल्कुल आपस में वो जो चेन है वो आपस में ट्विस्ट होगी, तो उसको बोलते हैं टर्सरी, ठीक है। इसमें भी एच बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनके द्वारा ये अटैच होती है, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर। मायोग्लोबिन है, जी एक्टिन है, ठीक है। क्वाटरनरी, टू और मोर टर्सरी और सेकेंडरी। देखिए क्या होगा, ये हमारी एक टर्सरी चेन है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये भी हमारी क्या है, एक टर्सरी है। ये दोनों कंबाइन हो गई, मान लिया, ठीक है, ये हो गई आपस में कंबाइन। तो ये हो गई क्या, आपस में कंबाइन। तो जब दो टर्सरी या सेकेंडरी आपस में कंबाइन होकर जब प्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं क्या है, क्वाटरनरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग टाइप की आपस में कंबाइन होके क्या बना रही है, क्वाटरनरी लेवल बना रही हैं, राइट, ओके। तो ये होता है गेट क्लब टुगेदर एंड स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय, ये बॉन्ड के द्वारा मेंटेन होती है। हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, अगर आपने हीमोग्लोबिन का वीडियो देखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर दो तो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है, ठीक है। दो अल्फा चेन होती है अमीनो एसिड की और दो बीटा चेन होती है, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे एक अल्फा चेन के अंदर क्या था, 141 अमीनो एसिड्स अटैच थे, और एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स थे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है क्वाटरनरी का, ठीक है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता रखा है इसके अंदर, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं याद हो तो डायरेक्ट आप ये हीमोग्लोबिन याद कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो इसके नोट्स है, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।